हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9th के हिंदी व्याकरण की वर्कशीट नंबर 83। आज के हिंदी व्याकरण में लोग अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वाक्य यानी शब्दों का सार्थक समूह। हम जानते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के जब सार्थक समूह होते हैं, उनका कोई अर्थ निकलता है, तब उस समूह को हम लोग वाक्य कहते हैं। तो शब्दों के सार्थक समूह जिसके अलग अलग भेद भी होते हैं, इस कक्षा में हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद सीखेंगे और उनका अभ्यास करेंगे। तो बच्चों चलिए हम लोग अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद को जानते हैं। हिंदी व्याकरण के घर में अनेक वाक्य रहते हैं, मतलब कि हिंदी व्याकरण एक ऐसा घर है जिसमें कि अनेक वाक्य रहते हैं, जिन्हें यदि हम अर्थ की दृष्टि से यानी अर्थ के आधार पर देखें तो इनमें से कुछ वाक्य ऐसे रहते हैं जो किसी प्रकार की जानकारी देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं। ठीक, तो ऐसा वाक्य या तथ्य आधारित होते हैं, कोई तथ्य फैक्ट बताते हैं। तो ऐसे वाक्य को हम लोग विधानवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब कि जो वाक्य हमें किसी प्रकार की जानकारी देते हैं, किसी प्रकार के तथ्य देते हैं, वैसे वाक्य को विधानवाचक वाक्य कहते हैं। लेकिन कुछ वाक्य ऐसे भी रहते हैं जिनमें न का भाव होता है, न मतलब नकारात्मक भाव होता है, तो वे वाक्य निषेधवाचक वाक्य होते हैं। जिनमें न का भाव होता है, नकारात्मक भाव होता है, ये वाक्य निषेधवाचक वाक्य होते हैं। और ऐसे भी कुछ वाक्य रहते हैं जिनमें प्रश्न होते हैं, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। मतलब जिस वाक्य से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसा लगता हो कि उससे कुछ पूछा जा रहा हो, कुछ प्रश्न उसमें आ रहे हों, तो वह ऐसे वाक्यों को हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और जिनमें से किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है, जिन वाक्यों से किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है, वे आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। मतलब कि यहाँ दो तरह की बात हो गई, उस वाक्य से आज्ञा भी दी जाए या फिर रिक्वेस्ट भी किया जाए, तो ऐसे वाक्य को आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। पर जब किसी वाक्य में चौंकना, आश्चर्यचकित होना और शोक मनाना आदि जैसा भाव हो, तो वे वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। जिसमें विस्मय का भाव हो, आश्चर्य का भाव हो, चौंकने का भाव हो, तो ये वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। इस घर में रहने वाले कुछ वाक्य किसी प्रकार की इच्छा या आशीर्वाद भी प्रकट करते हैं, जो इच्छावाचक कहते होते हैं। मतलब कि व्याकरण के घर में रहने वाले कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनसे किसी प्रकार की इच्छा या आशीर्वाद झलकती है। कोई इच्छा मांगते हैं या फिर कोई वरदान मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, तो ऐसे वाक्य को हम लोग इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में कोई संकेत शामिल हो, वे संकेतवाचक वाक्य होते हैं। और जिनमें किसी प्रकार का संदेह या शक प्रकट किया गया हो, वे संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो हमने यहाँ व्याकरण के घर के अर्थ के विचार से वाक्यों को जाना। हमने जो वाक्य के भेद को, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जब हिंदी में दो या दो से अधिक शब्दों का मिलन होता है और ये शब्द मिलते हैं, तो ये शब्द सार्थक होने चाहिए, सबके मिला जुला कर कुछ अर्थ निकलने चाहिए। तो वैसे दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को, समूह को हम लोग वाक्य कहते हैं। और अर्थ की दृष्टि से इस वाक्य के 8 भेद होते हैं। यहाँ आपके 8 भेद दिए गए हैं। पहला देखिए, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेह वाचक वाक्य। हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हमने अर्थ की दृष्टि से 8 वाक्य पढ़े, मतलब कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। अब यहाँ इसी वर्कशीट से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि हिंदी व्याकरण में यहाँ किसके आधार पर वाक्यों के भेद बताए गए हैं और इस आधार पर कुल कितने भेद बताए गए हैं। तो हमने अभी देखा कि किसके वाक्य पर, अर्थ के आधार पर 8 भेद बताए गए हैं।
इन भेदों के नाम लिखिए। तो आंसर शीट में हम इसके नाम लिख कर दे देंगे, चाहे ऊपर लिखा हुआ भी है। और फिर प्रश्न 3 है कि नीचे दिए गए भेदों का एक एक उदाहरण लिखिए। यहाँ निषेधवाचक का वाक्य का उदाहरण लिखना है, प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण लिखना है और आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण भी लिखना है। उसके बाद प्रश्न 4 में है कि हमारे देश में पहाड़ी क्षेत्र भी हैं, यह कौन सा वाक्य है, सही विकल्प चुनिए। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जानकारी दी जा रही है या तथ्य बताया जा रहा है, इसलिए यह विधानवाचक वाक्य होगा। और उसके बाद 5वां प्रश्न है, आह जलेबी तो बड़ी स्वादिष्ट है, यह विस्मयवाचक होगा, क्योंकि इसमें आह शब्द विस्मयादि बोधक आ रहा है, तो यह विस्मयादि बोधक होगा। तो अब चलिए आंसर शीट पर इन सारे प्रश्नों के उत्तर लिख कर देते हैं। प्रश्न 1 है, हिंदी व्याकरण में यहाँ किसके आधार पर वाक्य के भेद बताए गए हैं और इस आधार पर कुल कितने भेद बताए गए हैं। तो इसका उत्तर है, हिंदी व्याकरण में अर्थ के आधार पर भेद बताए गए हैं, इस आधार पर कुल 8 भेद बताए गए हैं। तो ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। अब है प्रश्न 2, इन भेदों के नाम लिखिए। तो यहाँ इन भेदों के नाम लिखे गए हैं, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। इसके बाद प्रश्न 3 है कि नीचे दिए गए भेदों का एक एक उदाहरण लिखिए। तो निषेधवाचक वाक्य, तो इसमें है तुम्हें बाजार नहीं जाना है, ये निषेधवाचक हो गया क्योंकि इसमें बाजार जाने के लिए मना किया जा रहा है। और प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण होगा, क्या तुम दिल्ली जाओगे, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण हो गया। और आज्ञावाचक वाक्य है कि रामू एक गिलास पानी लाओ, तो यहाँ आदेश दिया जा रहा है, आज्ञा दिया जा रहा है, तो यह आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण हो गया। उसके बाद प्रश्न 4 है कि हमारे देश में पहाड़ी क्षेत्र भी हैं, यह कौन सा वाक्य है, सही विकल्प चुनिए। तो इसका उत्तर है विधानवाचक वाक्य। और प्रश्न 5 है, आह जलेबी तो बड़ी स्वादिष्ट है, यह कौन सा वाक्य है, सही विकल्प चुनिए। तो यह है विस्मयादि बोधक। तो बच्चों यह थी हमारी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट में हम लोगों ने अर्थ के विचार से वाक्य के भेद को जाना, जिसमें कि 8 भेद हैं। आप इसको याद रखिएगा, मैं एक बार पुनः आपको याद दिला देता हूँ। विधानवाचक वाक्य जिसमें कुछ कहा जाए, निषेधवाचक वाक्य जिसमें कुछ मना किया जाए, प्रश्नवाचक वाक्य जिस वाक्य से ऐसा लगे कि प्रश्न पूछा जा रहा है, आज्ञावाचक वाक्य जिस वाक्य में आज्ञा हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य जिसमें विस्मय का और आश्चर्य का बोध हो उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं, इच्छावाचक वाक्य जिसमें इच्छा या आशीर्वाद का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं, और संकेतवाचक वाक्य जिस वाक्य से किसी प्रकार का संकेत दिया जा रहा हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, और संदेहवाचक वाक्य ऐसा वाक्य जिससे कुछ संदेह व्यक्त किया जा रहा हो तो संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। तो आज की वर्कशीट में हम लोगों ने वाक्य के भेद को जाना, और इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।